नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये टेस्ट पेपर। एक बात और दोस्तों, जब आप सब्सक्राइब करें तो घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारी वीडियो से अपडेट रहें और आपकी तैयारी में सहायता मिल सके। और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। संडे को टेस्ट होता है। ये टेस्ट 25/12/2022 का है, संडे का है, जिसका डिस्कशन मंडे को रात की 9 बजे की क्लास में होगा। आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि उस टेस्ट में जो क्वेश्चन होते हैं उसकी व्याख्या की जाती है। उसके अलावा भी आपको जो कन्फ्यूजन होता है उसको दूर किया जाता है। आइए देखते हैं टेस्ट का प्रश्न। ये जो टेस्ट है वो जो कला के जो ग्रुप बने हुए थे उनसे रिलेटेड है। ये टेस्ट पेपर आप दे लीजिए, फिर आपका जो है ग्रुप से संबंधित सभी क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप था। ए चोल मंडल, बी कलकत्ता ग्रुप, सी बॉम्बे ग्रुप और कोई नहीं। तो भारत में आधुनिक कलाकारों का जो सर्वप्रथम ग्रुप था वो था आपका कलकत्ता ग्रुप। अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता ग्रुप की स्थापना कब की गई थी। ए 1943, बी 1948, सी 1949, डी 1957। तो कोलकाता ग्रुप की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता ग्रुप का संस्थापक कौन था। ए प्रदोष दास गुप्ता, बी निरोध मजूमदार, सी कमला दास गुप्ता, डी हेमंत मिश्र। तो कलकत्ता ग्रुप का जो संस्थापक थे वो थे प्रदोष दास गुप्ता। इन्होंने ही इस ग्रुप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता ग्रुप में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ए 8, बी 12, सी 26, डी 6। तो कलकत्ता ग्रुप में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 8 कलाकारों का एक ग्रुप था। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कब लगाई गई। ए 1943 में, बी 1944 में, सी 1949 में, डी 1950 में। तो कलकत्ता ग्रुप जो बना था वो 1943 में बना था और इसकी प्रदर्शनी जो लगाई गई वो अगले ही साल 1944 में लगाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कलकत्ता ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी किस ग्रुप के साथ लगाई गई। ए दिल्ली शिल्पी चक्र, बी बॉम्बे ग्रुप, सी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, डी ग्रुप 90। तो कलकत्ता ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी जो थी वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के साथ लगाई गई थी। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल दुर्भिक्ष के समय किस ग्रुप की स्थापना हुई थी। ए कलकत्ता ग्रुप, बी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सी यंग तुर्क, डी कोई नहीं। तो बंगाल दुर्भिक्ष के समय जो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की स्थापना कब हुई थी। इसको शॉर्ट में पैग भी कहते हैं, PAG, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1957। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रुप की प्रदर्शनी से प्रभावित होकर मुंबई के 6 कलाकारों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की। ए दिल्ली शिल्पी चक्र, बी ग्रुप 1890, सी कलकत्ता ग्रुप, डी टकमड़। तो कलकत्ता ग्रुप की जो प्रदर्शनी थी उससे प्रभावित, कलकत्ता जो ग्रुप था कलाकारों का उससे प्रभावित होकर मुंबई के 6 कलाकारों ने मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पैग ग्रुप का घोषणा पत्र किसने लिखा था। ए सूजा, बी राजा, सी आरा, डी मुल्कराज आनंद। तो पैग ग्रुप का जो घोषणा पत्र लिखा था वो लिखा था सूजा ने, न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न देखिए, पैग ग्रुप के किस कलाकार ने सन की वेश्याओं और जुआरियों का चित्रण किया। ए आरा, बी MF हुसैन, सी अकबर पदमसी, डी सूजा। तो जो आरा थे, KH आरा, इन्होंने सन की वेश्याओं और जुआरियों का चित्रण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं,
1949 ईस्वी में मुंबई में लगाई गई पैक ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ए कृष्ण खन्ना, बी मुल्कराज आनंद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डीपी राय चौधरी। तो मुंबई में लगाई गई पैक ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन किया था मुल्कराज आनंद ने। अगला प्रश्न देखिए, पैक ग्रुप की पहली तथा दूसरी कंपनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? दूसरी प्रदर्शनी, यहाँ कंपनी हो गया दोस्तों, यहाँ प्रदर्शनी होगा। पैक ग्रुप की पहली तथा दूसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? ए न्यूटन सूजा, बी कृष्ण खन्ना, सी आर आर, डी रजा। तो इसका कैटलॉग तैयार किया गया था न्यूटन सुजान के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पैक ग्रुप की तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग किसने तैयार किया था? ए एम एफ हुसैन, बी सदानंद बाकरे, सी कृष्ण खन्ना, डी सुजान। तो पैक ग्रुप की जो तीसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग था वो उसे तैयार किया था कृष्ण खन्ना ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ए गिर गांव मुंबई, बी गोल मार्केट दिल्ली, सी गैलरी 26 में, डी कोलकाता में। तो पैक ग्रुप की जो प्रथम बैठक हुई थी वो थी गिरगांव मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, पैग ग्रुप का क्यूरेटर कौन था? ए रजा, बी सूजा, सी अकबर बदमशी, डी कृष्ण खन्ना। पैग ग्रुप का जो क्यूरेटर थे वो थे रजा। अगला प्रश्न देखिए, पैग ग्रुप का कोषाध्यक्ष कौन था? ए अकबर पदमसी, बी रजा, सी आरा, डी हरिअम्बादास गाडे। तो पैग ग्रुप के जो कोषाध्यक्ष थे वो थे हरिअम्बादास गाडे। अगला प्रश्न देखिए, पैग ग्रुप में आरा क्या थे? ए क्यूरेटर, बी पेंटर, सी कोषाध्यक्ष, डी जनसंपर्क अधिकारी। तो पैग ग्रुप में जो आरा थे वो जनसंपर्क अधिकारी थे। अगला प्रश्न देखिए, औषधि निर्माता कंपनी के द्वारा किस ग्रुप को संरक्षण प्रदान किया गया? ए कलकत्ता ग्रुप, बी पैक ग्रुप, सी मुंबई ग्रुप, डी अज्ञात ग्रुप। तो औषधि निर्माता कंपनी के द्वारा पैग ग्रुप को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पैग ग्रुप का मूर्तिकार इनमें से कौन है? ए एस एच रजा, बी गायतोंडे, सी एफ एन सुजान, डी सदानंद बाकरे। तो इन सब में जो है जो मूर्तिकार थे वो थे सदानंद बाकरे। अगला प्रश्न देखिए, पैक ग्रुप का कौन सा कलाकार पेरिस जाकर बस गया? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ए एस एच रजा, बी एफ एन सूजा, सी के आचार्य, डी कोई नहीं। तो एस एच रजा जो थे वो पेरिस में जाके बस गए थे। अगला प्रश्न देखिए, पैक ग्रुप का पेंटर कलाकार किसे कहा जाता है? ए गायतोंडे, बी आरा, सी कृष्ण खन्ना, डी रजा। तो पैक ग्रुप का जो पेंटर कलाकार था वो था गायतोंडे। पैक ग्रुप के कौन से दो कलाकार लंदन चले गए? ए सुजान और बाकरे, बी सूजा और रजा, सी कृष्ण खन्ना और हुसैन, डी हुसैन और रजा। तो इनमें से जो पैक ग्रुप के दो कलाकार लंदन चले गए वो थे सुजान और बाकरे। वो रजा तो वो पेरिस चले गए थे, सुजान और बाकरे लंदन चले गए थे जब इस ग्रुप का विखंडन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पैक ग्रुप की तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी मुंबई में कब लगाई गई? ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1953 में, डी 1945 में। तो पैक ग्रुप की जो तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई थी वो थी 1953 में। अगला प्रश्न देखिए, देश विभाजन के पश्चात 25 मार्च 1949 को किस कलाकार ग्रुप की स्थापना हुई? हमारा देश जो है 1947 में विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। 1949 में जो है किस ग्रुप की स्थापना हुई? ए दिल्ली शिल्पी चक्र, बी बॉम्बे ग्रुप, सी त्रिवेणी कला संगम, डी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। तो जो दिल्ली शिल्पी चक्र था उसकी स्थापना 1949 को हुई थी। देखिए इसमें बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 को हुई थी, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? ए बी सी सान्याल, बी यामिनी राय, डी राम कुमार, सी होगा यहाँ सी राम कुमार, डी सतीश गुजराल। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना थी उसे किया था बी सी सान्याल ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली शिल्पी चक्र यह किसके मस्तिष्क की उपज थी? ए के एस कुलकर्णी, बी प्राणनाथ मांगो, सी यामिनी राय, डी राम कुमार। दिल्ली शिल्पी चक्र ये जो था ये यामिनी राय के मस्तिष्क की उपज थी। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली शिल्पी चक्र का अध्यक्ष कौन था? ए यामिनी राय, बी प्राणनाथ मांगो, सी के एस कुलकर्णी, डी कृष्ण खन्ना। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के जो अध्यक्ष थे वो थे के एस कुलकर्णी। अगला प्रश्न ये देखते हैं,
दिल्ली शिल्पी चक्र का सचिव कौन था? ए बीसी सान्याल, बी प्राणनाथ मांगो, सी कंवल कृष्ण, डी जे अप्पा स्वामी। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के जो सचिव थे वो भी बीसी सान्याल ही थे। इन्होंने ही स्थापना की थी और यही उसके सचिव थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र की पहली प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? ए जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, बी रविंद्र भवन दिल्ली, सी जनपथ मार्ग नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो पहली प्रदर्शनी लगाई गई थी वो जनपथ मार्ग नई दिल्ली में लगाई गई थी। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रुप से 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है हर पेपर में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। तो ये जो आपका 53 क्वेश्चन का टेस्ट है इसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो गया है। दिल्ली शिल्पी चक्र की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? ए सान्याल स्टूडियो, बी जनपथ मार्ग दिल्ली, सी गोल मार्केट नई दिल्ली, डी शंकर मार्केट नई दिल्ली। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की जो प्रथम बैठक हुई थी वो गोल मार्केट नई दिल्ली में हुई थी। बीसी सान्याल ने एक पेंटिंग बनाई थी गोल मार्केट की भिखारी। अगला प्रश्न देखिए। दिल्ली शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था? ए राम कुमार, बी कमल कृष्ण, सी कृष्ण खन्ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि इनमें से जो दिल्ली शिल्पी चक्र का जो दृश्य चित्रकार था वो थे राम कुमार। ये भारत के पहले अमूर्त कलाकार भी कहे जाते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं इस टेस्ट पेपर का। दिल्ली शिल्पी चक्र का छापा कलाकार कौन था? ए राम कुमार, बी कृष्ण खन्ना, सी सतीश गुजराल, डी बीसी सान्याल। दिल्ली शिल्पी चक्र का जो छापा कलाकार था वो थे कृष्ण खन्ना। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब की गई? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1957। बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना की गई थी वो 1957 ईस्वी में की गई थी। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ए के हैबर, बी के एस कुलकर्णी, सी पलसीकर, डी गायतोंडे। तो बॉम्बे ग्रुप की जो स्थापना थी उसे किया था के हैबर ने। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे ग्रुप का नेता कलाकार किसे कहा जाता है? ए गायतोंडे, बी के हैबर, सी होमी पटेल, डी मोहन सामंत। तो बॉम्बे ग्रुप का जो नेता कलाकार था वो था के हैबर। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने किस वाद को अधिक महत्व दिया? ए अमूर्त अभिव्यंजनावाद, बी प्रभाववाद, सी घनवाद, डी अति यथार्थवाद। बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने प्रभाववाद को सबसे अधिक महत्व दिया था। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे ग्रुप द्वारा कुल कितनी प्रदर्शनियां की गईं? ए 2, बी 3, सी 6, डी 8। तो बॉम्बे ग्रुप के द्वारा कुल 6 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। बॉम्बे ग्रुप कब समाप्त हो गया? ए 1968, बी 1967, सी 1962, डी 1966। बॉम्बे ग्रुप जो है 1962 ईस्वी में समाप्त हो गया। अगला प्रश्न देखिए। तुलिका कलाकार परिषद कहाँ स्थापित किया गया था? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी उदयपुर, डी मद्रास। तो तुलिका कलाकार परिषद जो थी वो उदयपुर में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। तुलिका कलाकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? ए 1957, बी 1958, सी 1962, डी 1966। तो तुलिका कलाकार परिषद की जो स्थापना की गई थी वो 1958 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। कलावृत्त जयपुर की स्थापना कब की गई थी? ए 1970, बी 1975, सी 1963, डी इनमें से कोई नहीं। तो कलावृत्त जयपुर की जो स्थापना की गई थी वो 1970 ईस्वी की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। सुमहेंद्र तथा रामगोपाल विजयवर्गीय किस कला ग्रुप से संबंधित थे? ए तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, बी कलावृत्त जयपुर, सी टखमड़ 28, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुमहेंद्र तथा रामगोपाल विजयवर्गीय जो थे वो कलावृत्त जयपुर से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए। टखमड़ 28 उदयपुर की स्थापना कुल कितने कलाकारों ने मिलकर की थी? ए 20, बी 28, सी 8, डी 26। तो टखमड़ 28 देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है आपका 28 लिखा हुआ है। तो इस ग्रुप की जो स्थापना की थी वो 28 कलाकारों ने मिलकर के की थी। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार सुरेश शर्मा किस कला ग्रुप से जुड़े थे?
ए टखमड़ 28, बी कलावृत्त जयपुर, सी ग्रुप 8, डी ग्रुप 1890। तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध कलाकार सुरेश शर्मा थे वो टखमड़ 28 ग्रुप से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखिए, टखमड़ 28 उदयपुर ग्रुप की स्थापना का समय क्या है? ए 1958 ईस्वी, बी 1963 ईस्वी, सी 1972 ईस्वी, डी 1968 ईस्वी। तो टखमड़ 28 उदयपुर ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो 1968 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में कौन सा ग्रुप अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है? ए कलाकार वृत्त जयपुर, बी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई, सी बॉम्बे ग्रुप, डी दिल्ली शिल्पी चक्र। तो वर्तमान में जो है कलाकार वृत्त जयपुर ये सक्रिय भूमिका निभा रही है। अगला प्रश्न देखिए, कलावृत्त नामक पत्रिका का संपादन 1975 में किस ग्रुप द्वारा किया गया? ए तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर 1958, बी कलावृत्त जयपुर 1970, सी टखमड़ 28 1968, डी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर 1970। तो कलावृत्त नामक पत्रिका का जो संपादन है वो 1975 ईस्वी में कलावृत्त जयपुर 1970 के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 1982 ईस्वी में भूर सिंह शेखावत की चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किस ग्रुप द्वारा किया गया? ए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर, बी कलावृत्त जयपुर, सी ग्रुप 8, डी टखमड़ 28 उदयपुर। तो 1982 ईस्वी में भूर सिंह शेखावत की चित्रों की जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था वो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर के द्वारा किया गया था। दोस्तों, दो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, एक मुंबई वाला था, ये जयपुर वाला है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम कला ग्रुप था ए यंग तुर्क ग्रुप, बी कलकत्ता ग्रुप, सी पाय ग्रुप, डी ग्रुप 1890। तो भारत का प्रथम कला ग्रुप जो था वो यंग तुर्क था। अगला प्रश्न देखिए, सर जे स्कूल के कलाकारों ने 1937 में किस ग्रुप की स्थापना की थी? ए कलावृत्त, बी यंग तुर्क ग्रुप, सी पाय ग्रुप जयपुर, डी बॉम्बे ग्रुप। तो सर जे स्कूल के कलाकारों ने 1937 ईस्वी में यंग तुर्क ग्रुप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, यंग तुर्क ग्रुप के सदस्य नहीं थे ए के एस कुलकर्णी, बी एम पी भोपले, सी जी सी वशिष्ठ, डी पी टी रेड्डी। यंग तुर्क ग्रुप के जो सदस्य नहीं थे उसमें से हैं के एस कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखिए, यंग तुर्क ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगाई गई? ए 1941 ईस्वी मुंबई, बी 1942 ईस्वी कोलकाता, सी 1945 ईस्वी दिल्ली, डी 1949 ईस्वी दिल्ली। यंग तुर्क की जो पहली प्रदर्शनी लगी थी वो 1941 ईस्वी में मुंबई में लगी थी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।